5-6 लोग, उनको धनबाद जाना था, वो बैठे वहाँ पे आए और आपस में एकदम बोल रहे हैं कि तुम हुआ चल जाना, हम हिया चल जाएंगे, वो हुआ चल जाएगा। हम नोट कर लिए, फिर उसी में बना लिए। यहाँ पे भुरकुंडा में है। भुरकुंडा जानते हैं ना, पतरातू से थोड़ा आगे, पागल खाना से थोड़ा और आगे। कहना क्या चाह रहे हैं आप कि हम लोग आना जाना है पागल खाना। 9% आदमी पागल ही है। अच्छा। और जो 1% जो ठीक है वो लोग पागल खाना में है। ये इतना दुनिया मतलबी हो गया है। बेचारा धूम का अपना कोई अकाउंट नहीं है मैडम, और सब उसका बना बना के 50,000 1,00,000 व्यूज ले आ रहा है। बेचारा उसका पहले अकाउंट बनाना चाहिए ना, तुम उसका मदद कर रहे हो तो, ताकि उसको भी कुछ कमाई हो। नमस्कार, जोहार, द वीआईपी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। और मैं आज वो इंसान से मिलाने वाली हूँ जिनके बोल सुन के झारखंड, बिहार और इंडिया के सारे लोग हंसी को रोक नहीं सकते हैं, और उनकी हंसी को देखते हुए छोटे हो बड़े हो किसी भी एज के लोग हो, वो हंसते हंसते अपना पेट फुला लेते हैं। मैं मिलाना चाह रही हूँ आशीष कुमार से, जो कि जब हमारे रांची से जब हम लोग रामगढ़ जाते हैं ना, तो वहाँ फेंक देंगे, वहाँ उठा देंगे, और जब पटना जाते हैं तो वहाँ चढ़ा देंगे। ये सब वर्ड सुनते सुनते हंसी काफी आ जाती है। चलिए मिलते हैं आशीष जी से और पूछते हैं उनकी जुबानी, उनकी कहानी, और कहाँ से स्टार्ट किया ये हंसी का सफर, और आज के टाइम पे इतने गमों में आज इतनी हंसी वो दे रहे हैं, तो कहाँ से ये आइडियाज लेके आते हैं। बात करते हैं इनसे। नमस्ते मैम, कैसी हैं आप? एकदम ठीक है। बताइए कैसे हैं आप आशीष जी? हम बताइए। बहुत बढ़िया हैं, आप कैसी हैं? एकदम ठीक है। अच्छा, तो आप यहाँ कहाँ रहती हैं? हम तो रहते हैं रांची में ही, बस मोराबादी एक क्षेत्र है। अच्छा, आप मोराबादी बताइए कैसे हैं और कहाँ रहते हैं? हम तो अभी मतलब मेरा घर यहाँ पे भुरकुंडा में है। अच्छा। भुरकुंडा जानते हैं ना, पतरातू से थोड़ा आगे, पागल खाना से थोड़ा और आगे। कहना क्या चाह रहे हैं आप कि हम लोग आना जाना है पागल खाना। अच्छा। हम लोग जाते रहते हैं। अच्छा, मतलब पागल होके जाते हैं या फिर पागल को भर्ती कराने जाते हैं? हम लोग क्या है मैम, हम लोग का क्या है ना, कंटेंट वगैरह का तलाश में इधर उधर जाते रहना पड़ता है। अच्छा। तो आपको क्या लग रहा है, नॉर्मल आदमी लोग आपको कितना कंटेंट दे देगा, इसलिए हम लोग। अच्छा, मतलब पहली बार मैं देख रही हूँ, सुन रही हूँ कि कंटेंट खोजने के लिए पागल खाना भी जाया जा सकता है। ये तो बहुत अजीबोगरीब बातें हैं जो सर ही कर सकते हैं, पर हम लोग बात करते हैं और भी कि वहाँ कंटेंट मिलता कैसे है। कंटेंट तो जैसे यहाँ भी देखिए, उधर जैसे हम लोग पार्क में बैठे हुए हैं। हाँ, तो हम क्या है, ऐसे घूमते रहते हैं, उधर जैसे कपल बैठा हुआ है तो क्या कर रहा है, एक तो बड़ा मार दिया उसी में, है ना, हम लोग नोट कर लेते हैं। जैसे एक हिया हुआ वाला बहुत वायरल हुआ था झारखंड में, कि जैसे मतलब झारखंड में ही नहीं, पूरे इंडिया में वायरल हुआ। तो कि ट्रेन में हम बैठे, तो वो रियल इंसिडेंट है कि जब हम भुवनेश्वर से आ रहे थे, तो धनबाद भुवनेश्वर करके एक ट्रेन होता है, तो उसमें हम बैठे, तो 5-6 लोग, उनको धनबाद जाना था, वो बैठे वहाँ पे आए और आपस में एकदम बोल रहे हैं कि तुम हुआ चल जाना, हम हिया चल जाएंगे, वो हुआ चल जाएगा। हम नोट कर लिए, फिर उसी में बना लिए। कुछ तो ऐसे ही बनता रहता है, और क्या। तो पागल खाने में कैसे कंटेंट लाते हैं आप? पागल खाने में क्या है ना मतलब कि दुनिया में हम ऐसा रिसर्च किए हैं कि 99% आदमी पागल ही है। अच्छा। और जो 1% जो ठीक है वो लोग पागल खाना में है। अच्छा, ठीक लोग पागल खाने में? हाँ, ऐसा कैसे बोल सकते हैं? मेरा थ्योरी है। अच्छा। क्योंकि कलयुग आ गया है ना, तो कलयुग आ गया है, और कलयुग में सब कुछ उल्टा हो रहा है। और बताइए कितना दुनिया मतलबी हो गया है। बेचारा धूम का अपना कोई अकाउंट नहीं है मैडम, और सब उसका बना बना के 50,000 1,00,000 व्यूज ले आ रहा है। बेचारा उसका पहले अकाउंट बनाना चाहिए ना, तुम उसका मदद कर रहे हो तो, ताकि उसको भी कुछ कमाई हो। वो बेचारा गाना उना गा रहा था, गांजा वांजा पी के, तो उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर में डाल दिए। बताइए, अच्छा बात है मैडम? नहीं, इस पे धूम का कोई कंटेंट निकाला है आपने? धूम तो खुद ही अपना कंटेंट निकालता रहता है। नहीं, आप उसमें क्या देखते हैं, क्या पॉजिटिव हो सकता है जो हंसने हंसाने लायक हो धूम के अंदर? नहीं, धूम तो अच्छा लड़का है मैडम। क्या है, ऐसे नहीं बोलता है कि क्रिस का गाना सुनेगा। वो बेचारा सबको क्रिस का गाना सुनाया, और सब आदमी लोग उसको लेके रिहेबिलिटेशन सेंटर में डाल दिया। बेचारा वहाँ जाके उसको खीरा उरा खिला रहा है, कह रहा है कि फ्रूट सलाद खाओ। वो भी सोच रहा होगा कि लोग गलती कर दिए क्रिस का गाना सुना के, लोग को कोई भूताहा फिल्म का गाना सुना देना चाहिए था, तो ठीक है रहा।
ये कैसे मतलब लोगों को हंसाने का मतलब आज के टाइम पे काफी टेंशन है, डिप्रेशन है, हाँ। तो आप कभी डिप्रेशन में ऐसा नहीं पड़ते और कब से सोचा कि मेरे वर्डों से लोग हंसे, हम भी ऐसा कोई काम करें? डिप्रेशन में ना हम चले जाते हैं कभी कभी। हम बीच में चले गए थे डिप्रेशन में, तो हम गए डॉक्टर को, बोले कि डॉक्टर साहब हमको ना रात में नींद नहीं आता है। बोलता और दिन में? मैं कहा दिन में तो पूरा 10-12 घंटा सो लेते हैं। बोलता है दिन में सो लेगा 10-12 घंटा तो रात में कैसे नींद आए? हम बोले क्या करें सर, काम ही नहीं है कुछ, तो क्या करेंगे? तो बोला कि OTT वगैरह देख लो। हमने कौन सा OTT? जियो, हॉटस्टार, अमेजन प्राइम, यहाँ तक कि होई चोई भी हम देखते हैं। अच्छा। हाँ, यूट्यूब वाले हमको पर्सनलाइज्ड मैसेज भेजते हैं कि अबे अपलोड तो हो जाने दे, बिना डाले देख लेगा क्या? तो इस बहुत हम लोग खाली रहते हैं, तो खाली में ही आदमी का सब निकलता है ना। घर में कौन कौन है आपके? घर में मेरे मम्मी पापा हैं, वो लोग भी घर में नहीं है, कहीं और चले गए हैं भाई के पास। यहाँ भुरकुंडा में घर है मेरा, तो वहीं पे अभी मम्मी पापा रहते हैं। भाई है, एक भाई है वो भोपाल में काम करता है, जॉब करता है, और 2 बहनें हैं, एक बहन बैंगलोर में है और एक बहन US में है। तो आप बेसिकली और क्या क्या करते हैं, मतलब ये यूट्यूब छोड़ के और भी क्या आपका वर्क? हाँ, तो अभी जैसे अभी तक तो हम पार्ट टाइम ही कर रहे थे। हम स्टील सेक्टर में जॉब करते हैं, मतलब वो नहीं होता है स्टील का रॉड वगैरह बेचने वगैरह का काम, वो सब का हम लोग का था। तो अब डिजाइन मारने ही वाले हैं बहुत जल्दी, क्योंकि पैसा बहुत आ गया है। अच्छा, बहुत आ गया और है। खर्चा उतना है नहीं, तो क्या करेगा आदमी? ये भी एक हंसी की बात है, ये भी एक हंसने वाली बात है कि पैसा बहुत आ गया है। पहला इंसान ऐसा देखा है जो पैसा बहुत आ गया है और काम से रिजाइन करना है और छुट्टी करना है और हंसाना है लोगों को, ये सर का कहना है। तो हम लोग जानते हैं और कि और क्या क्या आगे का आइडियाज है, नए लोग जो आ रहे हैं उनको क्या कमेंट करना चाहेंगे, उनको कैसे इस क्षेत्र में लाया जाए? डिजिटली ही कमाई करके सब लोग अगर डिजाइन मारने लगेंगे तो दुखी नहीं हो जाएंगे? तो ये उसको कैसे हंसाएंगे? नए लोग जो जैसे आ रहे हैं, तो अभी तक तो जैसे मजाक उजाक हम कर रहे थे, लेकिन नए लोगों के लिए मैम हम यही बोलना चाहेंगे कि ये जो भी अनकन्वेंशनल फील्ड में आप आ रहे हैं, है ना, आप स्टैंड अप कॉमेडी हो, डांस हो, सिंगिंग हो, या कोई भी अनकन्वेंशनल चीज़ जिसमें रेगुलर सैलरी नहीं मिलता है, तो वो रिस्की बिजनेस है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप घुसेंगे तो आप पैसा कमा ही लेंगे या सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। तो आपको सस्टेनेबिलिटी का आपको अपना देखना ही पड़ेगा। या तो आप पार्ट टाइम शुरू करिए, है ना, ताकि अपना खाने पीने रहने का व्यवस्था आप अलग से कुछ और काम करके कर लीजिए। फिर धीरे धीरे जैसे आप ग्रो करेंगे तो एक समय आ जाएगा, आपको बता देगा, थोड़ा पैसा आने लगेगा कि हाँ भाई अब हम फुल टाइम कर सकते हैं। तो मेरा तो यही सजेशन है कि आप लोग, एक होता है ना कि अपने सामान की रक्षा स्वयं करें। अगर आपके ही पेट में खाना नहीं रहेगा तो लोग भी आपको गाली देंगे और आप खुद भी डिप्रेशन में चले जाएंगे मेरी तरह, और होई चोई देखने लगेंगे। आकाश जी, अपने संघर्ष के बारे में बताइए। संघर्ष लोग बोलता है मैम, लेकिन संघर्ष क्या है? कुछ संघर्ष नहीं, एक जीवन है। इस जीवन में हम लोग सब कोई, है ना, इस धरती पे आए हैं और इसका अंत यही है कि हम सब मरने वाले हैं। एक दिन जिंदा है, उतने दिन खुश रहना है और एंजॉय करना है ज़िंदगी को। फेलियर, सक्सेस, ये सब कंपैरिजन जो है ये हम लोग का बनाया हुआ है कि तुम अमीर है, तुम गरीब है, ये सब क्या है? एक दो डायलॉग हो जाए जो आपका बहुत 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 हिट हुआ। हिट हुआ वाला डायलॉग? नहीं, सभी दे सकते हैं जिसपे हंसी बहुत लोग हो। नहीं, हंसी जैसे कुछ नया भी आ रहा हो तो दे सकते हैं। नया वाला तो अभी आ रहा है, बहुत कुछ आने वाला है यूट्यूब पे और बहुत आ भी चुका है। बता दीजिए, हमारे पास तो जैसे अभी पुलिस वाला एक बहुत वायरल हो रहा है कि पुलिस पकड़ लिया था मैम हमको, बोल रहा है कि तुम बिना हेलमेट के कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा घर जा रहा हूँ। आपको क्या लग रहा है मैं बिना हेलमेट के दिल्ली निकल जाऊँगा? मेरा घर यहाँ पे है यार, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर उधर जाऊँगा या उधर जाऊँगा। बोलता है सुनो फालतू बकवास मत करो, तुम्हारा चालान कटेगा। मैंने कहा सर मेरी मम्मी ने मुझे 26 रुपये दे के दूध लेने भेजा था, आपको लगता है मेरी इतनी औकात है मैं आपसे चालान कटवा लूँगा? बोलता है गाड़ी रखो और अपने पापा को बुला के लाओ। मैंने कहा सर मेरे पास 26 है, पापा को तो 12 दे के उधर नमक लाने भेजा है। बोलता है तुम्हारे घर में सबसे ज़्यादा पैसा किसके पास है? मैंने कहा दादी के पास है, और मैं चाहता हूँ कि आप दादी से पैसे निकलवाओ, क्योंकि जिस औरत से 40 साल में हम पैसे नहीं निकलवा पा रहे हैं आप उसका चालान काट लोगे। साला जिसका चालान 105 साल से खुद यमराज नहीं काट पा रहा है उसका चालान आप काट लोगे।
और मान लो आपने उनसे पैसे निकलवा भी लिए तो चला नहीं पाओगे। मेरी दादी के पास इतने काले और पुराने नोट हो गए हैं कि अभी आरबीआई वालों ने लेने से मना कर दिया। बोल रहे हैं ये धारक और 10 रुपए देने का वचन। ताम्र पत्र में कौन दे रहा है यार? वो नोट इतने पुराने हैं, उसमें गांधी जी के बाल हैं। तो यही सब छोटा मोटा आजकल चलता रहता है। अच्छा, आपने भी बाल कम रखा है, किस चीज से? मतलब पूजा पाठ करते हैं आप, या फिर कोई धार्मिक कोई कारण है? हम डॉक्टर हैं, हेयर ट्रांसप्लांट करते थे, तो अपना वाला ही निकाल के सबका लगाते थे, तो इसीलिए ये एक नया मतलब यूनिवर्सल डोनर एक नहीं होता है, ये एक नया चीज है जो कि हम लोग हंसते हंसते सुन भी रहे हैं और काफी हंसी मतलब दे रहे हैं हम लोगों को। और यहाँ पे हंसते हंसते ये मैं बोलना चाहूंगी कि फिर हम लोगों से एक बार रूबरू होंगे और हम लोग आएंगे और फिर इनका इंटरव्यू लेंगे। और बहुत सारे पैसे हैं इनके पास में, पैसे कमाने की जरूरत नहीं है, वो रिजाइन करने वाले हैं और झारखंड के हैं, ये बहुत बड़ी बात है। यूट्यूब पे छाए हुए हैं और हम लोगों के साथ में फिर आते रहेंगे। नमस्कार। तो DVIP रिपोर्टर को आप लोग सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, और भी कोई बटन होगा तो सब दबा दीजिएगा, हाँ, और कोई भी बटन दोबारा मत दबाना, नहीं तो अनफॉलो हो जाता है। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए लोकल सीन को, लोकल आर्टिस्ट लोगों को, और आप खुद भी, आपकी कुछ हॉबी है तो आप उसको फॉलो कर लिए, है ना, कुछ पैशन है, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी आप करिए। जीवन में खुश रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं देख रहा हूँ सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं, तो पैसा आता जाता रहेगा, है ना, अमीरी गरीबी लगी रहती है, लेकिन दिल से अमीर होना मुझे लगता है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। और हंसते